थोड़ा सा और इंतजार करें। पहले मैं चाहता हूँ कि इसका जो है ना ड्रामा आपको किस तरह से इंस्पायर करेगा और किन चीज़ों के लिए इंस्पायर करेगा। गेट योर पेन्स एंड पेपर्स रेडी। व्हाई? बिकॉज दिस विल पुश यू टू राइट अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस। दैट इज हाउ वेल रिटन दिस ड्रामा इज। एनीवे, तो अब बता सकते हैं हम, मजीद आजमाते नहीं है, दिल आजमा नहीं, मजीद नहीं आजमाते। हमारे साथ इनकी स्टार कास्ट मौजूद है जो लीड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ हिना तारिक एंड ज़ैन बेग, ये दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कितने डिफरेंट लगते हैं, देखिए अभी हमें नजर आए हैं तो वो किरदारों के अंदर एक डिफरेंट पर्सनालिटी नजर आई है और अब बैठे हुए हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं। कैसे हैं आप हिना एंड ज़ैन? अस्सलाम वालेकुम। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम आपको देख नहीं सकते हैं, सो सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा ये चल रहा है अभी तक जितना भी हमने प्रोमोज और एपिसोड्स देखी हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? ज़ैन, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है इस ड्रामे का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ड्रामा ऑन एयर हुआ है और सबको बहुत पसंद आ रहा है। एक्सपीरियंस तो हमारे नई टीम थी, ऑलमोस्ट सबके साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, डायरेक्टर साहब के साथ भी, कास्ट के साथ भी। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मज़ा आया बहुत ज़्यादा काम करके। अरे वाह। एंड हिना, व्हाट अबाउट यू? सेम, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई लव द डायरेक्टर एंड द कास्ट एंड एवरीवन बिकॉज आई एम अ न्यू कमर। सो सब ने जिस तरह से मुझे वेलकम किया, जिस तरह से सब ने मुझे सपोर्ट किया, इफ आई जो हमने आपकी एक्टिंग में से देख ली है ना, आप न्यू कमर लग नहीं रही हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर लग रही है माशाल्लाह से, व्हिच इज अ गुड थिंग बाय द वे, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थोड़ी सी कहानी के बारे में ज़रा आप लोगों की ज़बानी हम जानना चाहेंगे। ज़ैन, किस बारे में ये कहानी? हमें मोहब्बत और नफरत तो नज़र आ रही है, बट इससे ज़्यादा बहुत इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है ताल्लुकात के अंदर। थोड़ा सा बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, देखा जाए तो कहानियाँ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं आजकल ड्रामों में जो चल रही होती हैं, लेकिन उसको फ़र्क क्या चीज़ें करती हैं कि उसमें परफॉर्मेंसेस क्या हो रही हैं, उसको बनाया कैसे जा रहा है। इसमें इस कहानी को बहुत ही प्यार से, सलीके से जो है वो बुना गया है। पहले तो राइटर ने और उसके बाद फिर डायरेक्टर जो है बहुत फोकस के साथ इसके साथ काम कर रहे हैं, सब बहुत दिल से परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे दिल जुड़ रहे हैं, बहुत सारे दिल टूट रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है दिल आजमा नहीं। ऑलराइट, तो मैं हिना की तरफ जाना चाहता हूँ क्वेश्चन के साथ। हिना, वर्किंग ऑन अ लव स्टोरी एंड स्पेशली वन दैट रिवॉल्व्स अराउंड हार्ट ब्रेक ऑल दैट मच, आपको कैसा लगा? वाज इट स्ट्रेसफुल? बिकॉज कैरेक्टर प्ले करने के लिए कैरेक्टर में डूबना पड़ता है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नो, इट वॉज नॉट स्ट्रेसफुल बिकॉज मेरी टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, तो मुझे वो बहुत ईजी लगा और मुझे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आया करने का, बिकॉज देवर लाइक अ लॉट ऑफ शेड्स इन द कैरेक्टर। तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि कभी उसका प्यार है, कभी उसको रिवेंज साइड पे जाना है, कभी लाइक इन द एंड शी इज़ एक्चुअली इन लव। तो दैट वाज इजी फॉर मी, दैट वाज नॉट दैट मच हार्ड। अच्छा, आपके कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर मौसम के बड़े शेड्स हमें नजर आ रहे हैं। अभी हम बैठे हुए हैं तो बहुत घटाओं की आवाज़ आ रही है एंड देन बारिश बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त हम सुन भी सकते हैं। आई डोंट नो आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। अच्छा, हिना, आपने कहा कि आप न्यू कमर अच्छा, आप सुन पा रहे हैं, ओके गुड। हिना, आप न्यू कमर है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सपोर्ट किस तरह का मिल रहा है, स्पेशली आपके सीनियर जो को एक्टर्स हैं उनकी तरफ से। तो यहाँ पर ऑल्दो ज़ैन आपके साथ बैठे हुए तो आई एम श्योर आप कहेंगी कि मैंने अच्छी अच्छी बातें करनी है, लेकिन यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से। सपोर्टिंग थे ज़ैन या बाकी के कैरेक्टर्स? नहीं, ज़ैन इज सो स्वीट, ही इज सच अ हम्बल पर्सन एंड अ पर्सन जिसके साथ काम करने में बहुत आसानी है। लाइक आई कैन शेयर व्हाटएवर आई वांट टू शेयर विद हिम, ही गिव द कंफर्ट जोन। और हमारे बहुत लव सीन्स थे और बहुत उस तरह के सीन्स थे, गुस्से वाले, ये वो एक्सेट्रा, बट हम दोनों ने बहुत कंफर्टेबल होके किए हैं। तो ज़ैन के साथ तो आई हैव नो इशू, बाकी का आई डोंट नो, लेकिन सारी कास्ट बहुत अच्छी है। इवन दो इफ वी गो फॉर गर्ल्स, मलाइका एंड आयशा, एवरीवन, इनफैक्ट शाहीन आपा, everyone was so easy to work आयशा with. वैसे नॉर्मली जितनी भी होती है ना वो अच्छी ही होती हैं, ये मैं थोड़ा सा क्रेडिट ले लूँ बिकॉज आई एम आयशा। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताइए कि आपका जो किरदार है इसके अंदर, आपको वो क्यों पसंद आया जब आपने साइन किया ये ड्रामा? Was it about this character or the story or the director or the co-actors? कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर आपने सोचा कि नहीं, ये मुझे ड्रामा लाजमी करना चाहिए? आई थिंक पूरी बात आपने खुद ही कर दी, बस मैं इसको कह देता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही सोच रही हैं कि ये एक मिला जुला सा रुझान था मेरा
कि इसमें सबसे पहले तो बात आ जाती है कि मुझे हम टीवी के साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है। टीम बहुत अच्छा काम करती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर स्टोरी बहुत अच्छी थी। मैंने जब पढ़ा था तो एक गो में मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, तो मेरे ख्याल में वही एक बहुत बड़ा साइन होता है कि स्क्रिप्ट पढ़नी होती है। इसके अलावा कैरेक्टर जो था वो मुझे बहुत पसंद आता है। ही इज़ वेरी स्वीट और बहुत सीधा चलने वाला लड़का है, जिसको प्ले करना हमेशा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई विलन हो या कोई और दूसरा कोई बड़ा कैरेक्टर अगर आप प्ले कर रहे होते हैं तो उसको बना लेते हैं, तो अब वो फिर कहीं ना कहीं से आप मैन्यूवर कर जाते हैं। लेकिन जब बहुत ही सादा सिंपल लड़का या सीधे एक्सप्रेशन देने होते हैं ना, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट। तो ये हमेशा मुझे चैलेंजिंग लगता है, तो इसलिए ये भी मैं बिल्कुल किया था। उसके अलावा साकिब भाई के साथ काम नहीं किया था कभी पहले, उनके साथ मीटिंग की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कोई वजह नहीं थी ना करने की। अच्छा, आपके लिए ज़ैन इस सारे सफ़र के अंदर सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या था, और आपको स्क्रिप्ट में सबसे इंस्पिरेशनल पार्ट कौन सा लगा? सबसे चैलेंजिंग मोमेंट तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो थे जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, तो वो सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट था कि सबके साथ केमिस्ट्री बिल्डअप हो जाए। वो उसके लिए चैलेंजिंग हमेशा चैलेंजिंग होता है जब आप शुरू करते हैं कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सेट। लेकिन सबके साथ जब काम किया, जब हम बहुत सारे पूरी कास्ट, शाहीन आपा जैसे हिना ने काफ़ी सारे नाम लिए, सब बहुत जल्दी जेलिन हो गए, तो वो बहुत अच्छी बात थी। अच्छा हिना, मैं चाहूंगी सिंस यू गाइज आर हियर तो थोड़ी सी हमारे व्यूवर्स के लिए स्नीक पीक जो है ना वो दीजिए, आगे कैसे ये कहानी अनफोल्ड होगी, थोड़ा सा कुछ बताइए। इसके लिए आपको हर हफ्ता इतवार रात 9 बजे ए दिल आजमान ही देखना पड़ेगा। देखिए, I tried. I was expecting this answer. मैं यही expect कर रही थी. But I tried. मैं भी हिना कह रही है I am a newcomer, right? And she might spill something, but she didn't. Good on you. इसीलिए मैंने हिना से ही ट्राई किया था। सही। अच्छा हिना, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। सिंस आपने कहा कि मैं एक न्यू कमर हूँ और फिर माशाल्लाह इस तरह से हैंडल किया ऐसे क्वेश्चन को, एक कर्व बॉल को कि जिस तरह हैंडल करना बनता है उसका, मुझे बताएं कि इस ड्रामा के बारे में आपको, इंशाल्लाह ताला वी विश यू सक्सेस इन योर करियर, आपको आने वाले सालों में इस ड्रामा की कोई एक ऐसी बात दैट विल स्टिक विद यू? That will stick with me. I guess the hard work. Behind every scene, because we are putting a lot of efforts, the way we take shots, the way our DP, our director, तो वो चीज़ मेरे साथ हमेशा भी, मैं दूसरे सेट्स पे भी जा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ यार हम एक शॉट पे बहुत मेहनत करते हैं वो शॉट करने के लिए, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगी और उसका आउटकम हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। लवली, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग जो याद रह जाए, या फिर आपको पता हो कि ये आने वाले वक्त के अंदर, या अभी जो ड्रामा टेलीवाइज नहीं हुआ है, ऐसा कोई डायलॉग ही हमें सुना दीजिए हिना, अगर पॉसिबल हो आपके लिए। Aisha is trying to dig in the subject from हिना। देखिए, इसका अगर कोई मैंने एक भी डायलॉग बताया ना तो आपको स्टोरी पता चल जाएगी, क्योंकि मेरे डायलॉग्स हैं ही ऐसे। सॉरी, मेरे डायरेक्टर मुझे मार देंगे। ये बताइए कि हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस पाकिस्तान के अंदर, के जब आपने स्टार्ट किया तो आपने सोचा उसको देख करके ये जहाँ तक पहुंची है मुझे यहाँ तक या इनसे भी आगे जाना है, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस होंगी? देखिए, मेरी हमेशा से सिर्फ एक ही एक्टर हैं जो फेवरेट रही हैं, विच इज सबा कमर। दैट्स इट। मुझे उसके अलावा कोई भी कभी भी, आई लव सबा कमर, आई लव हर एक्टिंग जो वो मुअम्मा में कर रही हैं, एंड आई जस्ट लव हर। तो मैं सिर्फ उनको देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है, ऑब्वियस ही बात है, आप कभी किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर खुद का टैलेंट होता है, आप कभी किसी को कॉपी करके सेम एक्टिंग नहीं कर सकते, बट यू लर्न। और एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि आप एंड तक सीखते रहते हो, आपको कभी भी आप नहीं कह सकते ओके आई एम अ परफेक्ट एक्टर। सबा कमर स्टिल से कि आई एम नॉट अ परफेक्ट एक्टर, अभी भी मैं सीख रही हूँ। सो आई जस्ट लव the way she carry her character. I had the chance to meet her on the Qawwali night, and very humble, very approachable. That was my first interaction with her. अच्छा ज़ैन, आप जो कि हैं पाकिस्तानी एक्टिंग के अंदर, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन ज़ैन किसको देखता है कि यार ये वो एक्टर है कि जिसके स्किल्स मैं चाहता हूँ मेरे पास? Although he is a good actor and a very big name as well. आई थिंक सबसे पहले तो आपको खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं, अपने काम खुद ही देखते हैं। तो मुझे इतना वक्त
नहीं मिलता वैसे किसी को देखने का। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं देखना चाहता हूँ ऑनेस्टली, लेकिन मैं इतना टीवी नहीं देखता हूँ या मैं इस तरह से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता मोबाइल के ऊपर, तो मुझे इतना पता नहीं होता है। लेकिन अदरवाइज मैं खुद को देखता हूँ, खुद से ही इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, हर दफ़ा हर कैरेक्टर में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पिछली मरतबा से ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। तो किसी को देखता नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं इसकी गवाह मैं हूँ। ज़ैन इज सो सिंपल। अगर मैं कुछ कहूँ ज़ैन सोशल मीडिया पे ये देखा, अच्छा ये कौन है, आई वाज लाइक ज़ैन आर यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाट आर यू डूइंग। आपने जिनके साथ काम किया है, फीमेल एक्ट्रेसेस की बात कर लेते, जिनके साथ आपने काम किया है, उनमें सबसे फेवरेट आज तक आपकी कौन सी रही, जिनके साथ सबसे ज्यादा मजा आया? आयशा हिना साथ बैठी हुई है और आप क्वेश्चन वो पूछने के अलावा हिना के कुछ नहीं कहेंगे अभी। अभी केमिस्ट्री पता चल जाएगी ना दोनों की। नहीं, बहुत सारे नाम है इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने, शबीर जान के साथ मैंने काम किया था, मुझे बहुत ही मजा आया था। शऊद अलवी साहब के साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे मर्दों के नाम बता रहे हैं आप। मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। नहीं, अदरवाइज भी मैं आमतौर पे, अगर आपने जो बात की थी सीखने की भी, तो मैं अपने सीनियर्स को ज्यादा देखता हूँ, तो उनको उन्हीं के नाम ज्यादा ले सकता हूँ। लवली, ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप आपका ड्रामा बहुत अच्छा करे और इसकी सक्सेस पार्टी जो है ना वो आके आज आप हमारे शो के ऊपर करें। सबसे आगे हाँ। मैं यहाँ पे एक इनविटेशन भी आप दोनों को देना चाहता हूँ, हिना और ज़ैन, आप दोनों को। आप लोग हमारे मॉर्निंग शो पे आए, आपके साथ गेम्स करनी है। आपकी वाइब बड़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे आके आपके साथ कुछ शरारती मोमेंट्स होंगे, कुछ मजेदार गेम्स होंगी। जरूर आइएगा, मेरी तरफ से और आयशा की तरफ से इनविटेशन है आप दोनों को। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए जनाब आप दोनों का। एंड